ट्रेडिंग में 90% लोग पैसा गवाते हैं क्योंकि वो टिप्स ढूंढते हैं और बाकी 10% पैसा बनाते हैं क्योंकि वो प्रोसेस फॉलो करते हैं। आज हम उसी विनिंग प्रोसेस के एक इंपॉर्टेंट हिस्से, कैसे 1% ट्रेडर लॉसेस को भी अपने फेवर में बदल देते हैं, को मास्टर करेंगे। अगर आप उस टॉप 10% ट्रेडर्स क्लब में शामिल होना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस वैल्यू कंटेंट के बदले बस एक लाइक चाहिए और अपने ट्रेडिंग बडीज के साथ शेयर करें। चलिए चार्ट्स पर देखते हैं। ट्रेडिंग मार्केट माइंडसेट रूल्स 2026 की शुरुआत करते हैं दोस्त। आज से ही अपना दिमाग सेट कर लो। मार्केट कोई जुआ नहीं है, ये एक युद्ध क्षेत्र है जहां तेरी मानसिक ताकत ही तुझे राजा बनाएगी। कल्पना कर, बाजार की लहरें आ रही हैं, ऊपर नीचे हो रही हैं, तू बीच में खड़ा है। अगर तेरा माइंडसेट कमजोर पड़ा तो ये लहरें तुझे बहा ले जाएंगी, लेकिन अगर तू मजबूत नींव डालेगा तो ये लहरें तेरी सवारी बन जाएंगी। सबसे पहला रूल सुन ले, धैर्य रख। धैर्य मतलब इंतजार नहीं, धैर्य मतलब सही समय का इंतजार। मार्केट रोज नया खेल खेलता है, कभी तेजी कभी मंदी। तू हर रोज ट्रेड करने मत भाग, देख बाजार को समझ। वो बोल रहा है, चार्ट्स बोल रहे हैं, इंडिकेटर्स चिल्ला रहे हैं, तू सुन, धैर्य से सुन। मान लो निफ्टी 50 पे नजर डाल, सुबह खुला ऊपर गया, तू सोच लॉन्ग मार्केट जाओ, लेकिन दोपहर तक गिरावट आ गई। अगर तू धैर्य न रखे तो घाटा हो गया। धैर्य रखा तो वेट किया, शाम को फिर ऊपर चढ़ा, प्रॉफिट तेरा। ये धैर्य की ताकत है। अब इसे जीवन में उतार। रोज सुबह उठ, चार्ट खोल, लेकिन ट्रेड मत मार। पहले बाजार का मूड समझ, सपोर्ट लेवल देख, रेजिस्टेंस देख, वॉल्यूम देख, सब कुछ मिलाकर फैसला ले। धैर्य तुझे गलतियों से बचाएगा। बिना धैर्य के ट्रेडिंग जुआ बन जाती है, धैर्य से ये विज्ञान बन जाती है। चल आगे बढ़ते हैं। बाजार को पढ़ने की कला सीख। बाजार कोई किताब नहीं, लेकिन उसकी भाषा समझ। कैंडलस्टिक्स देख, हर कैंडल एक कहानी कहती है। लंबी हरी कैंडल ऊपर की ताकत, लंबी लाल नीचे की कमजोरी, डोजी आया तो कंफ्यूजन। तू इन सबको जोड़, ट्रेंड लाइन खींच, मूविंग एवरेज लगा कर देख। 50 EMA, ऊपर 200 EMA से तो बुलिश, नीचे तो बेयरिश। ये पढ़ना सीख, जैसे तू रास्ते पर चलते हुए ट्रैफिक सिग्नल देखता है। हरा गया तो आगे, लाल तो रुक। वैसे ही बाजार के सिग्नल पढ़, फॉल्स ब्रेकआउट से बच, ट्रैप मत हो जा। धैर्य रखकर इंतजार कर सच्चा ब्रेकआउट आए। अब जोखिम नियंत्रण की बात। हर ट्रेड में जोखिम तय कर, कभी 1% से ज्यादा मत लगाना। मान लो तेरा अकाउंट 10 लाख का, तो हर ट्रेड पर 10,000 का रिस्क। स्टॉप लॉस सेट कर, टारगेट रेशियो 1.2 रख। घाटा 10 तो प्रॉफिट 20। ये रूल तोड़ना मत। जोखिम कंट्रोल में रहे तो बड़ा घाटा नहीं होगा। छोटे घाटे से बड़े प्रॉफिट ले, धैर्य यही काम आता है। स्टॉप हिट हो गया तो अगला इंतजार कर, बाजार तुझे बार बार मौका देगा। समय प्रबंधन सीख, ट्रेडिंग पूरे दिन मत कर। सुबह 9:15 से 3:30 तक बाजार खुला, लेकिन बेस्ट टाइम चुन। ओपनिंग के पहले 15 मिनट वोलेटाइल, क्लोजिंग के आखिरी 15 मिनट ट्रेंड स्ट्रॉन्ग। इन टाइम्स पे फोकस कर, बाकी समय एनालिसिस कर। रात को रिव्यू कर, कल के लिए प्लान बना। समय बर्बाद मत कर, सोशल मीडिया पर मत अटक। न्यूज पढ़, लेकिन अफवाहों से दूर। समय का सदुपयोग तुझे आगे ले जाएगा। जीतने की आदत डाल, हर छोटी जीत को सेलिब्रेट कर, लेकिन घमंड मत कर। हार से सीख, जर्नल बना, हर ट्रेड लिख। क्यों लिया, क्यों हुआ, अगली बार क्या बदलना। यह आदत तुझे प्रो बना देगी। ट्रेडिंग को जीवन शैली बना। रोजाना रूटीन फॉलो कर, योग कर, मेडिटेशन कर, दिमाग शांत रख, स्वस्थ खा, नींद पूरी ले, क्योंकि थका दिमाग गलत फैसला लेता है। बाजार 2026 में और तेज होगा। AI ट्रेडिंग आएगी, लेकिन तेरा माइंडसेट ही तुझे अलग करेगा। धैर्य रख, बाजार पढ़, जोखिम कंट्रोल कर, समय मैनेज कर, जीत की आदत डाल। ये नींव मजबूत कर, तू अमीर बनेगा। आगे बढ़, ये सफर तेरी जिंदगी बदल देगा। धैर्य से शुरू कर, बाजार तेरी सुनता है, तू सुनना शुरू कर। हर कैंडल पर नजर रख, ट्रेंड को फॉलो कर, काउंटर ट्रेंड मत खेल। सपोर्ट पर खरीद, रेजिस्टेंस पर बेच। वॉल्यूम कंफर्मेशन ले, RSI देख, 30 नीचे ओवरबॉट मत, 70 ऊपर ओवरसोल्ड मत। में CD क्रॉसओवर देख, सिग्नल लाइन ऊपर क्रॉस टू बुलिश, नीचे तो बेयरिश। ये सब मिलाकर पढ़। धैर्य रख, इंतजार कर परफेक्ट सेटअप का। जोखिम हमेशा 1%। पोजीशन साइज कैलकुलेट कर, फॉर्मूला याद रख। रिस्क अमाउंट डिवाइड बाय स्टॉप लॉस डिस्टेंस, उतना लॉट ले। समय का ख्याल रख, मार्केट क्लोज होने से पहले पोजीशन स्क्वायर कर। ओवरनाइट रिस्क मत ले जब तक जरूरी ना हो। जीतने के लिए डिसिप्लिन रख, प्लान बनाया तो फॉलो कर, इमोशन को कंट्रोल कर, लालच मत कर, डर मत, बस रूल्स फॉलो। जीवन शैली में ट्रेडिंग घोल दे। सुबह उठते ही मार्केट ओपनिंग प्लान,
दोपहर में मॉनिटर, शाम को रिव्यू, रात को लर्निंग, वीकेंड पर बैक टेस्टिंग। ये रूटीन तुझे मास्टर बना देगा। 2026 में बाजार क्रैश होगा, बुल रन आएगा, लेकिन तैयार रह। धैर्य तेरी ढाल, बाजार पढ़ना तेरा हथियार। चलते रह, रुक मत। ये माइंडसेट तेरी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट। मजबूत नींव डाल, ऊंचाइयों को छू, ट्रेडिंग तेरी जिंदगी बनेगी। धैर्य से जीत, बाजार से दोस्ती कर, वो तेरा साथी बनेगा। हर दिन नया सबक, हर ट्रेड नई सीख। आगे बढ़, तू कर सकता है। ये रूल्स फॉलो कर, अमीर बन, स्वतंत्र बन। ट्रेडिंग माइंडसेट में सबसे बड़ा हथियार है जोखिम नियंत्रण। अगर तू जोखिम संभालना सीख गया तो आधी जंग यहीं जीत ली। बाजार में कोई हर वक्त नहीं जीतता, लेकिन जो हार को छोटा करता है वही अमीर बनता है। तू अपने पैसे को हथियार समझ, बिना सुनियोजित रणनीति के उसे फेंक मत। हर ट्रेड से पहले खुद से पूछ कितना रिस्क ले सकता हूं। अगर जवाब साफ नहीं तो ट्रेड मत कर। यह नियम सबसे बड़ा सुरक्षा कवच है। अपनी पूंजी को सुरक्षित रखना ही असली प्रोफेशनल ट्रेडर की पहचान है। मान ले तू 10 लाख रुपए के अकाउंट से खेल रहा है, तो हर ट्रेड में सिर्फ 1% यानी 10,000 रुपए का रिस्क ले। बाकी 9 लाख सुरक्षित रख, क्योंकि मार्केट की अगली चाल तू नहीं जानता। स्टॉप लॉस तेरे लिए ढाल है, इसे छोड़ना आत्मघाती कदम है। हर एंट्री से पहले स्टॉप लॉस सेट कर, चार्ट देख, सपोर्ट रेजिस्टेंस पहचान। एंट्री वहीं जहां रिवर्सल की संभावना हो, लेकिन गलत हो जाए तो तुरंत बाहर निकल। याद रख, एक छोटा नुकसान संभल सकता है, पर एक बड़ा घाटा अकाउंट तोड़ देता है। कभी भी एवरेजिंग मत कर। घाटे के ट्रेड को ठीक करने में नहीं, कट करने में समझदारी है। गलत होने पर गलती मान और तुरंत बाहर हो, यही प्रोफेशनलिज्म है। जोखिम नियंत्रण का दूसरा नियम कहता है कि पोजीशन साइज ही तेरा जीवन बीमा है। जितने पॉइंट का स्टॉप लॉस रखता है, उसी के हिसाब से लॉट काउंट तय कर। मान ले स्टॉप लॉस 20 पॉइंट का है और तू 10,000 का रिस्क लेना चाहता है, तो लॉट ऐसे चुन कि जोखिम तय रहे। इससे बड़ा तू परम शांत रहेगा। तू जानता होगा कितना जा सकता है। अब देख, ये असली ट्रेडर की सोच है। वो जीत पर नहीं, नुकसान पर फोकस करता है, क्योंकि जोखिम कंट्रोल में रहा तो मुनाफा अपने आप आएगा। अब बात रणनीति की। जब तू चार्ट देखता है तो सिर्फ एंट्री नहीं, ढूंढनी। एक्सिट सबसे जरूरी है। कभी भी ट्रेड में तब तक मत रहा जब तक बाजार तेरा पक्ष ना दिखाए। गलत साइड पर फंसे तो तुरंत बाहर हो। यह डिसिप्लिन बहुतों को नहीं आता, इसलिए वो हारते हैं, लेकिन तू नहीं हारेगा अगर तूने ये रूल दिल में बिठा लिया। ट्रेडिंग कोई भावनात्मक जंग नहीं, ये गणित है। रिस्क रिवॉर्ड रेशियो तोल, 1 का रिस्क 2 का रिवॉर्ड। अगर नहीं मिलता तो छोड़ दे। 100 में से सिर्फ 10 ट्रेड ही ले, लेकिन वही जो सटीक हो। यही सफलता की कुंजी है। मार्केट धैर्य वालों को ही फायदा देता है। जोखिम नियंत्रण का मतलब है जब तू अपने फैसले से बंधा नहीं, अपने प्लान से बंधा है। तू सोचता है आकस्मिक खबरों में ट्रेड कर लूं, पर याद रख, न्यूज में वॉल्यूम बढ़ता है तो मूवमेंट झटका देती है। वहां भावना नहीं, लॉजिक रख, तभी बच पाएगा। प्रोफेशनल ट्रेडर्स रिस्क को छोटे छोटे हिस्सों में बांटते हैं। कोई भी ट्रेड जिंदगी और मौत का सवाल नहीं बनता। यही संतुलन सफलता की जड़ है। अब सुन, अगर तू दिन के लिए ट्रेड करता है तो ओवरनाइट रिस्क 0 रख। क्लोजिंग से पहले बाहर निकल। किसी भी बड़े गैप अप या गैप डाउन से डरने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर स्विंग ट्रेडर है तो हॉरिजॉन्टल स्टॉप लॉस से नहीं, बल्कि ट्रेलिंग लॉस से चल। हर बार जब प्राइस बढ़े, स्टॉप ऊपर शिफ्ट कर। यह अपने प्रॉफिट को लॉक करने की कला है। अब बात करते हैं लिक्विडिटी की। छोटे स्टॉक्स में मत फंस जो निकलने न दें। बड़े स्टॉक्स या इंडेक्स फंड में रहे जिससे निकलना आसान। जोखिम नियंत्रण तभी काम करेगा जब एग्जिट आसानी से हो। ये वही बात है जैसे तू गहराई में तैरता है तो पहले बाहर निकलने का रास्ता देखता है। बिना सोच कूद गया तो डूब जाएगा। अब बात आती है इमोशन कंट्रोल की। रिस्क सिर्फ पैसे से नहीं, दिमाग से भी कंट्रोल होता है। तू गुस्से में ट्रेड करेगा तो बर्बाद होगा, लालच में रहेगा तो भी बर्बाद होगा, स्ट्रेस में रहेगा तो भी। सबकी जड़ एक है, इमोशन। दिमाग शांत रख। हारा तो समझ उसका मतलब है बाजार ने तुझे सबक सिखाने के लिए बुलाया। सीखा, आगे बढ़। धीरे धीरे तू मजबूत बनेगा। अब सुन, सबसे बड़ा नियम, कभी अपने स्टॉप लॉस को मूव मत कर जब तक ट्रेलिंग के दायरे में ना हो। बहुत से ट्रेडर्स गलती करते हैं कि उम्मीद में स्टॉप दूर कर देते हैं। उम्मीद बाजार में जहर है, लॉजिक औजार है। जोखिम नियंत्रण इसी पर टिका है। चल अब देखते हैं कुछ आधुनिक तरीके। 2026 में AI बेस्ड रिस्क मॉनिटरिंग सिस्टम आम हो चुके हैं। ब्रोकर्स अब डाटा एनालिसिस से अलर्ट देते हैं, पर असली नियंत्रण अभी भी तेरे अंदर है। मशीन बता सकती है कितना रिस्क है, लेकिन फैसला तेरा दिमाग करेगा। तू एक्सेल शीट बना, हर ट्रेड का रिस्क
रेशियो ट्रैक कर। किसी भी महीने में अगर 5% से ज्यादा ड्रॉडाउन आ जाए तो ट्रेडिंग रोक दे। एक वीक ब्रेक लेकर रीसेट कर। बड़ी जीत वही पाता है जो पीछे हटना जानता है। रिस्क के प्रति जागरूक बन। लॉस तुझे रोक नहीं सकता अगर तूने सीमा तय कर रखी हो। ट्रेडिंग बिना रिस्क कंट्रोल वैसी है जैसे तू बिना ब्रेक की गाड़ी चला रहा हो। सड़क खूबसूरत लगेगी पर तू कहीं टकरा सकता है। टारगेट्स हमेशा यथार्थवादी रख। बाजार को मजबूर मत कर अपने हिसाब से चलने के लिए। वो राजा है, तू सिपाही। अपने रूल्स के अनुसार खेल और उसका फ्लो फॉलो कर। यकीन मान, ये आदत तुझे बाकी सबसे अलग बना देगी। अब बात करते हैं हेजिंग की। जब तेरी पोजीशन बड़ी हो तो कुछ हिस्सा उलटे डायरेक्शन में कवर कर। जैसे अगर लॉन्ग में है और खबर नकारात्मक है तो कुछ ऑप्शंस लेकर रिस्क घटा। ये कमजोर नहीं, समझदारी है, क्योंकि तू नहीं जानता अगले पल मार्केट कहां जाएगा। अब देख, रणनीति कितनी सुंदर है। रिस्क सीमित रख तो चैन की नींद आएगी, भय नहीं रहेगा, और डर चला गया तो निर्णय साफ हो जाएगा। साफ निर्णय मतलब सफल ट्रेडिंग। जोखिम को समझना ही माइंडसेट की परीक्षा है। पैसा सब बना लेते हैं पर शांति वही रखता है जो नुकसान सह सकता है। अब सोच कि अगर तू हर ट्रेड में सिर्फ रिस्क के बारे में सोचता है तो तू हर हार से बच जाएगा। अब तू बाजार का गुलाम नहीं, उसका साथी बन जाएगा। हर चार्ट पर तू स्टॉप लॉस लिख। हर एग्जिट पर मुस्कान रख, क्योंकि तू जानता है यही तेरा कवच है। दूसरों को लगेगा तू डरपोक है, पर असल में तू योद्धा है जो योजना से चलता है। मार्केट में एक ट्रेडर जीता नहीं जो सबसे होशियार हो, बल्कि वो जो सबसे नियंत्रण वाला हो। हर रिस्क का हिसाब रख, हर गिनती दर्ज कर, हर भावनात्मक झटका तेरे कंट्रोल में रहे। जब ड्रॉडाउन हो तब खुद पर कठोर बन। लॉस बढ़ रहा हो तो वॉल्यूम घटा दे। जीत का सिलसिला शुरू हो तो भी पागल मत हो। स्थिर रह, रिस्क बराबर रख। यही प्रोफेशनलिज्म है। ट्रेडिंग में जीतना अक्सर रिस्क को घटाने से शुरू होता है, बढ़ाने से नहीं, क्योंकि सबसे पहले तेरा लक्ष्य है बचना फिर कमाना। अब 2026 की बात कर। इस साल बाजार और तेज रफ्तार है, वोलेटिलिटी तगड़ी। ऐसे में जोखिम नियंत्रण सबसे जरूरी है। ऑल्गो सिस्टम्स तेजी से काम करते हैं। छोटे ट्रेडर्स को सिर्फ एक चीज बचाएगी और वो है सीमा। अपनी रिस्क सीमा तय कर, इसे तोड़ना नहीं। बाजार तूफान है, तेरी सीमा दीवार है। ये दीवार तुझे संभालेगी। अब याद रख, रिस्क कंट्रोल कोई डरावनी चीज नहीं, ये आजादी की शुरुआत है। जो जितना कंट्रोल करता है उतना मुक्त होता है, क्योंकि उसे अब डर नहीं। डर खत्म तो स्वतंत्रता शुरू। अब आगे बढ़, खुद पर भरोसा रख, अपने रूल्स को फॉलो कर। हर नुकसान को शिक्षक बना, हर जीत को विनम्र बना। यही मानसिकता 2026 के ट्रेडर्स की पहचान होगी। तू उस पीढ़ी का हिस्सा है जो रिस्क को समझती है। जीत की तैयारी यहीं से शुरू होती है। धैर्य रख, अभ्यास कर, और तू अपनी पूंजी को सुरक्षा और स्वतंत्रता दोनों देगा। यही है ट्रेडिंग मानसिकता का असली कमाल। ट्रेडिंग में जीतने के लिए सबसे बड़ा हथियार है समय। जो समय की कद्र करता है वही बाजार पर राज करता है। जिसने वक्त गंवाया उसने ट्रेड गंवा दिया। 2026 का ट्रेडिंग माहौल तेज है, यहाँ कोई इंतजार नहीं करता। अगर तेरा टाइम मैनेजमेंट कमजोर है तो कोई भी स्ट्रेटजी तुझे नहीं बचा सकती, लेकिन अगर तूने समय को दोस्त बना लिया तो कोई घाटा डरावना नहीं रहेगा। हर सुबह शुरुआत अपने लक्ष्य से कर। जब आंख खुले उसी पल याद रख, ट्रेडिंग कोई खेल नहीं, ये रूटीन है। सुबह का पहला घंटा बाजार से भी ज्यादा कीमती है। उठते ही फोन मत देख, सबसे पहले खुद को तैयार कर। थोड़ी एक्सरसाइज कर ताकि खून दौड़े, दिमाग में ऊर्जा जागे। फिर मार्केट न्यूज देख, लेकिन सिर्फ तथ्य, अफवाह नहीं। जब समाचार पढ़ तब खुद से पूछ, ये मेरे ट्रेड पर क्या असर करेगा। हर दिन एक छोटा एजेंडा बना। आज मुझे क्या देखना है, किस सेक्टर पर ध्यान देना है। ये क्लैरिटी तुझे आगे रखेगी। 9 बजे तक अपनी सेटअप तैयार रख। चार्ट्स खोल, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कर। प्लान लिख कि अगर ये लेवल टूटेगा तो ट्रेड लूंगा, वरना छोड़ दूंगा। मार्केट खुलने के बाद जल्दबाजी मत कर, पहले 15 मिनट बस देख। वॉल्यूम का बहाव पकड़, कौन से स्टॉक्स उठ रहे हैं, कौन गिर रहे हैं। धीरे धीरे समझ बाजार का मूड क्या है। ये शुरुआती समय तेरा मेंटल वार्म अप है। 9:30 से 11 सबसे अच्छी प्राइस मूवमेंट का वक्त है। अगर तेरी स्ट्रेटेजी क्लियर है तो इसी समय 1 या 2 ट्रेड फाइनल कर, फिर रिस्क सेट कर और मन से निकल जा। हर पल स्क्रीन पर झांकने की जरूरत नहीं। ज्यादा देखेगा तो डर बढ़ेगा, डर बढ़ेगा तो गलती होगी। अब समय की दूसरी फेज, 11 बजे से दोपहर तक बाजार सुस्त पड़ता है। ये समय एनालिसिस के लिए रख। जो ट्रेड चल रहे हैं उनकी पोजीशन की स्थिति देख। प्रॉफिट लॉक करने की जरूरत है या स्टॉप ट्रेल करना है, ये तय कर। अगर तू फ्री है तो नोट्स बना, अपने पिछले ट्रेड्स को पढ़, क्या सही किया क्या गलत। ये छोटी छोटी बातें आगे बड़ा फर्क डालती हैं। दोपहर के बाद का समय 1 से 2 बजे तक रिलैक्स करने का है।
ट्रेडिंग में लगातार बैठे रहना शरीर और दिमाग दोनों को थका देता है। थोड़ा चल फिर, पानी पी, आंखें बंद कर सांस ले, ध्यान लगा। बाजार शांत है, तू भी शांत रह। जब 2:30 बजे बाजार फिर सक्रिय होता है तो तैयार हो जा। अब वॉल्यूम वापस आता है। अगर इंट्राडे खेलता है तो ये आखिरी मौका है। अब तय कर ले कि 3 बजे तक स्क्वायर ऑफ कर देना है। कोई पोजीशन क्लोजिंग के बाद ओपन मत छोड़। रात को चैन की नींद तभी आएगी जब दिन का क्लोज साफ हो। अब दिन खत्म हुआ, लेकिन असली काम अब शुरू होता है। शाम को खुद का ट्रेडिंग जर्नल खोल। आज का हर ट्रेड लिख। एंट्री क्यों ली, स्टॉप कहां रखा, आउट क्यों किया, लगाव कम रख। आंकड़ों से सोच। यही आत्मनिरीक्षण तुझे प्रो ट्रेडर बनाएगा। फिर खुद को रिवॉर्ड दे। दिन खत्म होने पर थोड़ा सुकून ले, लेकिन वापस रिव्यू कर कि कल क्या नया करना है। मार्केट की खबरें पढ़ पर डर मत खा। न्यूज को सिर्फ डेटा की तरह देख। अब बात करते हैं वीकेंड की। शनिवार रविवार ट्रेडिंग बंद पर तैयारी नहीं, बैक टेस्टिंग कर। पुरानी स्ट्रेटजीज को टेस्ट कर ले। चार्ट खोल और देख कि पिछले महीनों में कौन से पैटर्न बार बार आए। उसकी सफलता दर निकाल। यह अभ्यास तुझे तेजी से सुधार देगा। रविवार को अगले हफ्ते का शेड्यूल सेट कर। कौन से सेक्टर पर ध्यान रहेगा, कौन से इवेंट आने वाले हैं। 2026 का बाजार खबरों से बदलता है, इसीलिए टाइमिंग ही तूफान में दिशा है। अब सुन सबसे जरूरी बात। बाजार से बाहर का समय बर्बाद मत कर। हर घंटे का हिसाब रख। दिन का एक हिस्सा ट्रेडिंग को दे, एक हिस्सा सीखने को और एक आराम को। अगर तीनों में संतुलन होगा तो हफ्ता सफल जाएगा। जो सारी रात जागा और बिना तैयारी सुबह ट्रेड करने गया वो हारता जरूर है। नींद तेरी निवेश है। थका दिमाग लालच जल्दी करता है, इसीलिए सोना कोई आलस नहीं, ये योजना है। अब सोच, अगर तू रोजाना एक ही रूटीन फॉलो कर ले तो थकान घटेगी और भरोसा बढ़ेगा। सुबह उठते ही मन शांत रहेगा, क्योंकि दिमाग जानता है आज क्या करना है। यही है स्थिर मानसिकता की पहचान। अब बात करते हैं टूल्स की। अपने फोन या लैपटॉप में टाइम ट्रैकर रख। हर सेशन का लॉग बना। इससे समझ आएगा कहां समय जा रहा है। जब तू देखेगा कि 2 घंटे बस यूट्यूब और न्यूज पर निकल गए तो खुद को संभाल। अपने रूटीन में डिसिप्लिन जोड़। सोमवार से शुक्रवार तक ट्रेडिंग टेबल पर केवल फोकस मोड रख, बाकी चीजें बंद रख। जो ट्रेडिंग के समय में सोशल मीडिया चलाता है वो खुद का दुश्मन। अब बात करते हैं मानसिक टाइमिंग की। हर व्यक्ति का फोकस टाइम अलग होता है। तू खुद पहचान कब तेरा दिमाग सबसे मजबूत काम करता है। उसी टाइम में मुख्य एनालिसिस रख, बाकियों की कॉपी मत कर। किसी के लिए सुबह बेस्ट है, किसी के लिए दोपहर। टाइमिंग पर्सनल है, रणनीति यूनिवर्सल। अब ये समझ कि जीवन का हर मिनट मौका है। अगर तू समय बचाता है तो वही बचाया पैसा बन जाता है। मान ले हर रोज तू 2 घंटे फालतू बातों से बचा ले तो महीने में 60 घंटे बनते हैं। 60 घंटे में तू बैक टेस्ट कर सकता है, नई स्ट्रेटजी सीख सकता है। यही वो समय है जो तुझे हजारों आगे ले जाता है। टाइम किसी के लिए नहीं रुकता, जो रुकता है वो ट्रेड नहीं कर पाता। अब बात आती है ब्रेक की। बहुत ट्रेडर्स सोचते हैं लगातार स्टडी करते रहेंगे, पर दिमाग को भी आराम चाहिए। हर 2 घंटे बाद 5 मिनट का वॉक ले, पानी पी, आंखों से स्क्रीन हटाकर दूर देख। ये छोटी चीजें तुझे ऊर्जा देती हैं। अगर तू थक गया तो चार्ट का अर्थ भी गलत पड़ेगा, इसीलिए रेस्ट रूटीन का हिस्सा बना। अब बात करें मानसिक दिनचर्या की। जब मार्केट चलता है तो तू सिर्फ ट्रेडर नहीं, मनोवैज्ञानिक भी है। दिन में 3 बार मन की स्थिति जांच। सुबह आत्मविश्वास कैसा, दोपहर में थकान का स्तर क्या, शाम को संतुष्टि कैसी। अगर किसी समय इमोशन गड़बड़ा जाए तो रीसेट कर। जोड़ ध्यान या सांस की लंबाई से। ये सब सुनने में छोटा लगता है पर असर बड़ा डालता है। अब 2026 का दौर हाई स्पीड है। एआई बॉट्स डेटा एनालिसिस कर रहे हैं, पर असली जीत अभी भी उसी के हाथ है जो अपनी टाइमिंग पकड़ता है। मशीनें सिग्नल देती हैं, इंसान फैसला करता है। उस फैसले का आधार मन की तैयारी होती है। यही तैयार मानसिकता समय का सही उपयोग करती है। अब देख, ट्रेडिंग सिर्फ बाजार का खेल नहीं, ये लाइफ मैच है। जितना टाइम प्लान कर उतना ही एनर्जी बचेगी। अनप्लान्ड दिन विनाश लाता है। अगर तू रोज सुबह सोमवार से शुक्रवार तक निर्धारित रूटीन फॉलो करता रहा तो तेरा दिमाग ट्रेडिंग के लिए प्रोग्राम हो जाएगा। फिर बाजार का डर खत्म हो जाएगा, फिर गलती की संभावना घटेगी और धीरे धीरे तू मास्टर बन जाएगा। याद रख, टाइमिंग ही माइंडसेट की आत्मा है। अगर तूने समय को दोस्त बना लिया तो रिस्क भी तुझसे डरने लगेगा। समय की कीमत वही जानता है जिसने नुकसान झेला है। अब तू समझ गया कि हर दिन की योजना अमीरों की आदत है, गरीबों का सोचना होता है अभी देखते हैं। अमीर का सोचना होता है कब और कैसे। तू अमीर बनेगा क्योंकि तू सोच रहा है कैसे। इसीलिए हर सुबह उठ और अपने रूटीन को सलाम कर। वही तेरा गुरु है, वही तेरा अनुशासन है, वही तेरा माइंडसेट। जब तक टाइमिंग सही है तब तक सब सही है।
समय को सम्मान देना ही ट्रेडिंग का पहला रत्न है। बाकी सब उसी के आसपास घूमते हैं। अब चल और कल की तैयारी कर। टाइम तेरा दोस्त बनेगा जब तू उस पर अधिकार करेगा। अनुशासन से हर सेकंड को सोना बना। यही ट्रेडिंग की सच्ची जीवन शैली है। यही सफलता का रहस्य है। यही 2026 का असली ट्रेडिंग माइंडसेट है। ट्रेडिंग का सार बाजार को पढ़ने में है। जो बाजार को पढ़ना सीख गया वो किसी से नहीं डरता। मार्केट हर दिन बोलता है पर सुनने वाला कम होता है। बाजार के पास भावनाएं नहीं सिर्फ संकेत हैं। तू वही संकेत पकड़ लेता है तो बाजार तेरा गुलाम बन जाता है। समझ ले, बाजार की हर चाल एक कहानी कहती है। कैंडल्स उसका शब्द है, वॉल्यूम उसकी आवाज है, ट्रेंड उसकी कहानी, पैटर्न उसकी दिशा। अगर तू इन्हें समझ गया तो तू अंधेरे में भी रास्ता ढूंढ लेगा। सबसे पहले सीख चार्ट को देखना। चार्ट तेरे लिए डायलॉग बॉक्स है जिसमें बाजार जवाब देता है। हर कैंडल एक भावनात्मक स्थिति दिखाती है। खरीदारों और विक्रेताओं की जंग है ये। जब हरी कैंडल लंबी बनती है तो समझ खरीदार हावी हैं। जब लाल कैंडल लंबी बनती है तो विक्रेता राजा हैं। जब दोनों साइड की शैडो बराबर हो तो डर का माहौल है, कोई नहीं जानता आगे क्या होगा। यही डोजी है। ऐसे समय में धैर्य रख जब तक फैसला न बने। बाजार को देखने का तरीका तेरा हथियार है। तू सिर्फ ऊपर नीचे मत देख, बीच की कहानी समझ। कहीं संस्थागत निवेशक जमा तो नहीं हो रहे, कहीं वितरण तो नहीं चालू। ये बात कैंडल्स के साथ वॉल्यूम बताते हैं। अगर कीमत बढ़ रही है पर वॉल्यूम नहीं तो चाल कमजोर है। लेकिन अगर दोनों साथ बढ़े तो असली ताकत है। 2026 के मार्केट में वॉल्यूम सबसे बड़ा रहस्य खोलेगा। अब सीख ट्रेंड को पहचानना। ट्रेंड लाइन खींच। 3 लो अगर जुड़ गए तो अब ट्रेंड की पुष्टि होती है। 3 हाई जुड़े तो डाउन ट्रेंड की। जब तक ट्रेंड न टूटे उसके खिलाफ मत चल। यही पहला नियम है। अमीर वही बनते हैं जो दिशा के साथ बहते हैं। ट्रेंड का मतलब तूफान नहीं, राह होती है। जो इसे समझ गया वही सुरक्षित है। अब बात करते हैं सपोर्ट और रेजिस्टेंस की। ये मार्केट की दीवारें हैं। जब कीमत गिरते गिरते कुछ स्तर पर रुक जाए तो वो सपोर्ट है। जब बढ़ते बढ़ते रुक जाए तो वो रेजिस्टेंस है। अगर कीमत सपोर्ट तोड़े तो तू भी दूर रह, क्योंकि नीचे नई गिरावट आ सकती है। अगर रेजिस्टेंस टूटे तो गति बढ़ सकती है। यही ब्रेकआउट कहलाता है। लेकिन याद रख, हर ब्रेकआउट सच्चा नहीं होता। फॉल्स ब्रेकआउट सबसे बड़ा जाल है। इसलिए हमेशा कंफर्मेशन का इंतजार कर। वॉल्यूम से कंफर्म कर। अगर वॉल्यूम हाई नहीं तो मत कूद। धैर्य रख, बाजार टेस्ट करेगा। असली ब्रेकआउट वही है जो 2 बार कोशिश के बाद तीसरी बार ताकत से निकलता है। इस पैटर्न को याद रख, यह रोज नजर आएगा। अब बात करते हैं मूविंग एवरेज की। यह मार्केट का दिल है। यह स्मूथ करता है उतार चढ़ाव। जब कीमत 50 EMI के ऊपर हो तो ट्रेंड पॉजिटिव, 200 EMI के ऊपर हो तो लॉन्ग टर्म बुलिश। इनके क्रॉसओवर ट्रेंड बदलने की सूचना देते हैं। गोल्डन क्रॉस जब 50 ऊपर जाए, डेथ क्रॉस जब नीचे आए। ये सिग्नल्स बाजार के मौसम जैसे हैं। अब बात करें इंडिकेटर्स की। RSI मार्केट की थकान दिखाता है। जब RSI 30 से नीचे तो बाजार ओवरसोल्ड, जब 70 से ऊपर तो ओवरबॉट। MACD रफ्तार दिखाता है। जब लाइन ऊपर क्रॉस करे तो तेजी, जब नीचे करे तो मंदी। ADX ट्रेंड की ताकत का नाप है। 20 से नीचे कमजोर, 50 से ऊपर ताकतवर। ये सब औजार हैं, पर याद रख, ये भविष्यवक्ता नहीं। ये सिर्फ संभावना दिखाते हैं। निर्णय तेरा है। अब बात करते हैं पैटर्न्स की। चार्ट पैटर्न मार्केट की संरचना बताते हैं। हेड एंड शोल्डर टॉप ट्रेंड के उलटने का संकेत है। डबल बॉटम नया उछाल, ट्रायंगल इंतजार की निशानी, वेज दिशा के बदलाव का इशारा। हर पैटर्न कहानी कहता है, पर वक्त देखकर पढ़। जल्दबाजी मत कर। अब सुन सबसे गहरा रहस्य। मार्केट चार्ट ही नहीं, सेंटीमेंट भी है। सोशल मीडिया, न्यूज, ट्वीट सब इसमें भूमिका निभाते हैं। जब सब लोग एक दिशा में चीख रहे हों तो सावधान हो जा। जब सब मंदी की बात करें तो तेजी पास होती है। जब सब तेजी के सपने देखें तो मंदी दरवाजे पर है। भीड़ के उलट चलना कभी कभी सुनहरा सौदा होता है। इसीलिए हमेशा भीड़ के शोर को फिल्टर कर, डेटा देख, निर्णय ले। अब बात करें वॉल्यूम प्रोफाइल की। ये बताएगा ज्यादा ट्रेड कहां हुए। जहां वॉल्यूम सबसे ज्यादा वहीं असली खेल। उसे पहचान। अगर कीमत उस क्षेत्र से ऊपर निकली तो रॉकेट, नीचे गिरी तो फ्री फॉल। ये लेवल तेरे लिए गाइड बन। इनका इस्तेमाल कर सपोर्ट और रेजिस्टेंस पहचान। ये एनालिसिस तुझे वर्षों आगे ले जाएगा। अब बात करें टाइम फ्रेम की। हर चार्ट का समय अलग होता है। 1 मिनट का ट्रेंड सिर्फ सेकंडों का है। डेली चार्ट हफ्तों का। तू अपनी स्ट्रेटजी के हिसाब से टाइम फ्रेम चुन। अगर डे ट्रेडर है तो 5 मिनट और 15 मिनट देख। अगर स्विंग ट्रेडर है तो डेली चार्ट। अगर इन्वेस्टर है तो वीकली या मंथली। कभी अलग टाइम फ्रेम में कंफ्यूजन मत रहे। एक मुख्य रखते हुए दूसरे बस कंफर्मेशन के लिए देख। यही मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस है। अब बात करें गैप्स की। जब कीमत अचानक
पिछले दिन की क्लोजिंग से ऊपर या नीचे खुले तो वह गैप कहलाता है। गैप अप में तेजी की उम्मीद लेकिन वॉल्यूम से संतुलन चाहिए। गैप डाउन में डर लेकिन ओवर रिएक्शन भी हो सकता है। गैप्स का विश्लेषण सटीक ट्रेड देता है। अब बात करें ब्रेकडाउन और मार्जिन ऑफ सेफ्टी की। जब सपोर्ट टूटे तो तुरंत बाहर हो। व्यापार में जिद नहीं चलती। पैसा वही कमाता है जो निर्णय में तेज और अहंकार में दूर होता है। अब बात करें लाइफ ऑफ चार्ट की। हर चार्ट की उम्र है एक ट्रेंड की। शुरुआत होती है वृद्धि और अंत होता है तू पहचान कि कब नई लहर जन्म ले रही है। ये वही वक्त है जब बड़े निवेशक क्वाइटली एंट्री करते हैं। जब सबको खबर हो जाए तब खेल खत्म। मार्केट में जल्दी आने वाला ही पैसा बनाता है। वक्त आने के बाद आने वाला सिर्फ दर्शक बनता है। इसीलिए रीडिंग कौशल तुझे भीड़ से अलग करेगा। 2036 में डेटा एनालिटिक्स बढ़ा पर सोच रखने वाला अभी भी जीतेगा। अल्गोबॉट्स अचानक चार्ट तोड़ते हैं लेकिन दिमाग स्थिर रखे तो तू देखेगा पैटर्न अब भी वही हैं जो 10 साल पहले थे। बस स्पीड बदल गई है, सोच वही रहनी चाहिए। बाजार को पढ़ना ध्यान की तरह है, जितना स्थिर उतनी गहराई। मार्केट मेडिटेशन बन जा। चार्ट को आंखों से नहीं आत्मा से देख, तब पैटर्न खुद उभरेंगे। तू महसूस करेगा हवा कहां मुड़ रही है। यही मास्टर लेवल होता है। बाजार की चाल को समझने वाला डरता नहीं क्योंकि उसे पहले से अंदेशा होता है। वो तैयारी रखता है। तू भी ऐसा बन। हर दिन चार्ट पढ़ना रिवाज बना। गलती से मत डर। हर गलत रीडिंग नई सीख है। धीरे धीरे तेरी आंख गड़ जाएगी। पैटर्न दूर से दिखने लगेंगे और जब ऐसा होगा तो तू प्रो बन जाएगा। मार्केट को पढ़ना ज्ञान नहीं अनुभूति है। इसे रोज जीना पड़ता है। जैसे संगीत सुनते हैं वैसे चार्ट महसूस कर। ट्रेडिंग सिर्फ स्ट्रेटजी का खेल नहीं, ये आदतों की लड़ाई है। जो जीतने की आदत बनाता है वही लंबा टिकता है। हार हर किसी के रास्ते में आती है, पर जीतने वाला वो है जो हार से रुकता नहीं, सीखता है। 2026 के बाजार में भी वही लोग आगे रहेंगे जिनकी आदतें मजबूत हैं। तू चाहे जितना बड़ा एनालिस्ट हो, अगर अनुशासन नहीं तो सब बेकार। जीत की आदत का पहला नियम है रोज सुबह तैयारी कर। बिना तैयारी के ट्रेड मतलब बिना कवच के युद्ध। उठते ही मन शांत कर। आज का लक्ष्य साफ सोच। गलत ट्रेड भी अगर प्लान के साथ लेगा तो नुकसान सिखाएगा, लेकिन बिना प्लान का ट्रेड सिर्फ नुकसान देगा। इसीलिए आदत बना हर रोज ट्रेडिंग जर्नल भर। कौन से सेटअप काम आए, कौन फेल हुए। ये आदत छोटे से छोटे ट्रेडर को प्रो बना देती है। दूसरी आदत है सीमित फोकस। सब कुछ एक साथ मत पकड़। 1 से 2 सेटअप में महारत हासिल कर। बार बार वही खेल खेल जो समझ आता है। अगर तू रोज नई स्ट्रेटजी सीखेगा तो उलझ जाएगा। जीतने वाले वहीं रहते हैं जो सरलता में गहराई लाते हैं। तीसरी आदत है इमोशन कंट्रोल। डर और लालच सबसे बड़े दुश्मन हैं। बाजार जैसे ही मुनाफा दिखाएगा तेरे अंदर लालच जागेगा और घाटा दिखाएगा तो डर। इन दोनों को अपने अनुशासन के नीचे रख। जब एंट्री ली तो पहले ही सोचना था कितना रिस्क है, कितना रिवॉर्ड। अब लाइव में घबराने या उत्साहित होने की जरूरत नहीं। अगर सिस्टम कहे एग्जिट तो बिना सोचे बाहर। यही जीत की आदत है। चौथी आदत है स्थिरता। हर ट्रेड के लिए एक जैसा प्रोसेस फॉलो कर। अचानक बदलाव मत कर। जो किया वही दोहराते रह जब तक सांख्यिकीय रूप से लाभदायक न दिखे। सफल ट्रेडर आदतों से चलते हैं, भावनाओं से नहीं। 5वीं आदत है धैर्य से इंतजार। अच्छे ट्रेड रोज नहीं आते। मार्केट हर दिन मौके देगा, पर बड़े मौके कभी कभी। अगर तू हर अवसर को पकड़ने भागा तो खुद फंसेगा। धैर्य रख, सटीक मौके का इंतजार कर। ट्रेडिंग में कम ही ज्यादा है। 10 अच्छा ट्रेड 1000 खराब से मूल्यवान। अब बात आती है सीखने की आदत की। जीतने वाला रोज सीखता है। नया इंडिकेटर, नया पैटर्न, नया टाइम फ्रेम बस प्रयोग करता है। लेकिन असली फर्क वो लाता है जो सीखी बातों को लागू करता है। सिर्फ ज्ञान नहीं, लागू करने की आदत ही परिणाम लाती है। यही तू अपनाना। अब सुन छठी आदत, अनुशासन। जब तेरा प्लान कहे रुक तो रुक, जब कहे चल तो चल। अपनी भावनाओं को सिस्टम पर हावी मत होने दे। ट्रेडिंग माइंडसेट में जीत वही है जो अपने रूल्स का सम्मान करे। डिसिप्लिन मतलब डर नहीं, स्पष्टता। अगर नुकसान हो तो सिस्टम अपडेट कर, मगर उसको तोड़ मत। अब 7वीं आदत, आत्मविश्वास। अपने एनालिसिस पर भरोसा रख। मार्केट का हर शोर मत सुन। जब तू 1000 बार बैक टेस्ट कर चुका है तो भरोसा भी 1000 गुना होना चाहिए। डर तब होता है जब तैयारी अधूरी होती है, इसलिए अभ्यास जारी रख। अब बात आती है समय की कद्र की। हर जीतने वाला ट्रेडर जानता है कब ट्रेड करना है और कब नहीं। पूरे दिन स्क्रीन पर बैठना मेहनत नहीं, पागलपन है। जब सिस्टम सिग्नल दे तभी एक्शन, बाकी वक्त अध्ययन। यही संतुलन ऊर्जा बचाएगा। 8वीं आदत है लॉस स्वीकारने की कला। नुकसान बुरा नहीं, बस जरूरत से बड़ा नहीं होना चाहिए। अगर
तू घाटे को स्वीकार कर तुरंत बाहर हो जाता है तो तू असली प्रो है। हार सिखाती है जो जीत की तैयारी है। बहुत से ट्रेडर्स यही नहीं कर पाते इसलिए खत्म हो जाते हैं। तू अलग बन, लॉस पर मुस्कुरा और अनुभव ले, यही मानसिक मजबूती है। 9वीं आदत है आत्म समीक्षा। हफ्ते में एक दिन बैठ और पिछले दिनों के रिकॉर्ड देख, कितनी बार प्लान तोड़ा, कितना अनुशासन निभाया, खुद से सच्चा रह। यह आदत तुझे सुधार के रास्ते पर रखेगी। सुधार कभी खत्म नहीं होता। 10वीं आदत है लगातारता। कोई भी काम जितना बार किया जाए उतना मजबूत होता है। जब तू रोज चार्ट देखेगा, रोज ट्रेड रिव्यू करेगा, रोज स्टॉप लॉस प्लान करेगा तो धीरे धीरे दिमाग खुद पैटर्न पकड़ने लगेगा। यही कंसिस्टेंसी तुझे प्रो से लीजेंड बनाएगी। अब बात करें जीवन संतुलन की। जो जीवन में असंतुलित है वो ट्रेडिंग में भी अस्थिर रहेगा। इसीलिए जीतने की आदत सिर्फ चार्ट पर नहीं बल्कि जीवन